Hello, welcome you all to Avbhav. This is lecture number 3 for basic organic chemistry. Suppose we have this molecule C6H5 साथ में CH डबल बॉन्ड CH एंड इस तरफ भी C6H5 मतलब यहाँ भी एक फिनाइल रिंग, यहाँ भी एक फिनाइल रिंग एंड बीच में ये कंजुगेटेड बॉन्ड। कंजुगेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक n है, n का वैल्यू 1 भी हो सकता है या फिर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू अगर 2 है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से C6H5 फिर CH डबल बॉन्ड CH। अब n इक्वल्स टू 2 मतलब CH डबल बॉन्ड CH ये 2 बार रहेगा। सो सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर C6H5। सो हमारे पास जब ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड रहता है देन वी कॉल इट अ कंजुगेटेड सिस्टम। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर हम n इक्वल्स टू 1 रखें तो दिस विल बी ए कलरलेस मॉलिक्यूल। लेकिन अगर n इक्वल्स टू 2 to 4 यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी हो देन इसका कलर हो जाएगा येलो। इफ n इक्वल्स टू 5 देन इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज के तरफ एंड इफ n इक्वल्स टू 8 और ग्रेटर देन 8 देन इसका कलर हो जाएगा रेड। तो कलर का इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ कंजुगेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या देखा था? हमने लेक्चर नंबर 1 और 2में sp, sp2 एंड sp3 बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है विथ 3D ऑर्बिटल पिक्चर हमने अच्छे से समझा था। और कार्बन कार्बन ही सिर्फ नहीं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या फिर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के, कोई भी दो एटम्स के बीच में अगर हमें इस 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को जनरेट करना हो, इस 3 टाइप के हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरेट करना हो तो हम कैसे बॉन्डिंग करेंगे वो हमने देखा था। सो फ्रॉम दैट नॉलेज आप ये बताओ कि इस पर्टिकुलर सिंपल इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए दिस इज नथिंग बट C2H4 इथिलीन मॉलिक्यूल। तो इथिलीन मॉलिक्यूल में क्या है? बीच में डबल बॉन्ड है, दैट इज ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमने स्टेरिक नंबर से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और उसका क्या क्या एक्सेप्शंस है for special molecules like carbocations, carboanions, free radicals, benzene, acetaldehyde anion etc. हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में कवर किया था। तो आप यहाँ पे इजीली इमेजिन कर सकते हो इस मॉलिक्यूल को। आप अगर ऐसे इमेजिन करो कि कार्बन के जो 3 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों ही कार्बन के 3 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनके साथ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है 1, 2, 3 और 4 और चारों हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा 1s ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी क्या रहता है? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स देन देयर इज अ p ऑर्बिटल विथ पैरेलल टू ईच अदर जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा? there will be one p orbital here and another p orbital here। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दे विल फॉर्म ए पाई बॉन्ड। अब आप देखो डीलोकलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यानी कि C2H4 इसका फिजिकल स्टेट है गैसियस और ये है कलरलेस। अब ये कलरलेस होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका पाई ऑर्बिटल का एनर्जी गैप कितना है। इसका पाई ऑर्बिटल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमारे पास 2 p ऑर्बिटल था जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों मिलके हमारे पास पाई ऑर्बिटल जनरेट हुआ था। बट सिंपली एक पाई ऑर्बिटल जनरेट नहीं हुआ था क्योंकि ये 2 p ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ ईच अदर बाय 2 वेज। एक को हम बोलेंगे इन फेज कॉम्बिनेशन, एक को हम बोलेंगे इन फेज कॉम्बिनेशन, दूसरे को हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। देखो p ऑर्बिटल का 2 लोब होता है, इसको भी बोलते हैं LOBE लोब और नीचे के पार्ट को भी हम बोलते हैं लोब। तो इन दोनों लोब का साइन क्या होता है? प्लस और माइनस। तो अगर 2 पैरेलल पोजीशन में p ऑर्बिटल है वो ऐसे भी ऐड हो सकते हैं जहां पे दोनों का प्लस साइन ऊपर है और माइनस साइन नीचे है, या फिर दोनों ऐसे भी ऐड हो सकते हैं जहां पे प्लस माइनस ऊपर है और नीचे माइनस प्लस है।
सो फॉर द इन फेज कॉम्बिनेशन दोनों प्लस साइन ऊपर रहेगा और नीचे माइनस साइन रहेगा, और उसके नीचे हम अगर आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन देखें देन वहां पे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे होगा माइनस और प्लस, ये होगा डिफरेंस। और इसको अगर हम पाई 1 बोलेंगे, इसको हम पाई 2 बोलेंगे, बट विथ अ स्टार, और ये स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, and this is a bonding orbital or bonding combination. Anti-bonding orbital का energy is always greater than bonding orbital's energy. So energetically अगर हम इथिलीन का डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करना चाहे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले देखेंगे कि कितना डबल बॉन्ड है इथिलीन में। बस एक डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड मतलब एक बॉन्डिंग टाइप ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग टाइप ऑर्बिटल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी नीचे रहता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इन फेज कॉम्बिनेशन, तो हम ऐसे लिखेंगे इन फेज कॉम्बिनेशन को नीचे, दिस इज पाई 1, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी इज हायर देन पाई 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो एनर्जी प्रोफाइल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे प्लस माइनस और ये होगा माइनस प्लस। अब एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों में नोड कहाँ पे है? नोड मतलब अगर साइन डिफरेंट हो प्लस और माइनस तो उसके बीच में जो आता है दैट इज अ नोड, जस्ट लाइक दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, बट इन दिस केस देयर इज नो नोड। इन दिस केस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल देयर इज नो नोड हियर, बट इन दिस केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देयर इज अ नोड बिटवीन देम, एंड दैट इज वाई इसको हम पाई 2 स्टार बोलेंगे, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसका एनर्जी भी ज्यादा है। अब पाई ऑर्बिटल में, कोई भी पाई ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? पाई ऑर्बिटल बनता है दो पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से। दोनों पी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सो पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे इस पाई 1 एंड पाई 2 स्टार ऑर्बिटल में? पाई 1 में क्योंकि एनर्जी कम है, पाई 1 में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड पाई 2 स्टार में रहेगा 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में, पाई 1 और पाई 2 स्टार, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप अगर है डेल्टा ई, इस एनर्जी गैप को कवर करके अगर एक इलेक्ट्रॉन पाई 1 से पाई 2 स्टार में जाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, देन वी विल हैव एन एब्जॉर्प्शन, सम काइंड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एंड उसके रिगार्डिंग हमें एक लैम्डा मिलेगा। लैम्डा मतलब एक वेव लेंथ मिलेगा। अब वो वेवलेंथ जिस रीजियन में बिलोंग करेगा उस रीजियन के ऊपर डिपेंड करता है कि कलरफुल मॉलिक्यूल बनेगा या फिर कलरलेस मॉलिक्यूल बनेगा। हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम में, इसको आप एनर्जी स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो या फिर कलर स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, या फिर लैम्डा मतलब वेवलेंथ स्पेक्ट्रम भी आप इसको बोल सकते हो। अभी मैं जिसके बारे में बात करूंगा, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम या कलर स्पेक्ट्रम में हमारे पास टोटल 8 रीजियंस रहता है। टोटल 8 रीजियंस आर देयर, ये बात आप बहुत अच्छे से समझो। फर्स्ट रीजियन है कॉस्मिक, देन गामा, देन एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव रीजियन, एंड आखिर में रेडियो वेव रीजियन। ठीक है, तो कॉस्मिक से जब हम रेडियो वेव की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड में क्या होगा? एक तो एनर्जी, इस रीजियन का एनर्जी राइट हैंड साइड में डिक्रीज करेगा, और लैम्डा, लैम्डा क्या करेगा? अगर एनर्जी डिक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अब न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा, जहां पे सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सो एनर्जी के साथ लैम्डा का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इन केस ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, आप और एक बार इस रीजियन को देखो, ये रीजियन में जहां पे, इस रीजियन को आप फॉलो करो, यहां पे पाई 1 से पाई 2 स्टार में एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें
एक्साइट करना है तो उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर डेल्टा ई होगा, एनर्जी गैप होगा, और उस एनर्जी गैप के रिगार्डिंग एक लैम्डा होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल दैट लैम्डा, वो वेवलेंथ कौन से रीजन में बिलोंग करता है? इस रीजन में, यूवी रीजन में। वो जो एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है डेल्टा ई का, एंड उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो लैम्डा है, वो लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करता है। अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर कोई एब्जॉर्प्शन होगा तो हम कोई कलर नहीं देख पाएंगे। एब्जॉर्प्शन हो रहा है कुछ एनर्जी का, लेकिन दैट इज नॉट विजिबल टू अस। सो इसीलिए इथिलीन मॉलिक्यूल इज कलरलेस। Now if we move on to another molecule, that is 1,3-butadiene, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। डिफरेंस क्या है? इथिलीन के साथ इसका डिफरेंस क्या है? इथिलीन था बस ये, दिस वाज इथिलीन मॉलिक्यूल। अब इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड लगा के फिर एक इथिलीन मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर जोड़ दो आप, तो आपको ये 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मतलब दिस इज नथिंग बट वन मोर कंजुगेट एडिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो इथिलीन के साथ एक डबल बॉन्ड हमने क्या किया है? हमने कंजुगेट एडिशन कर दिया है एक डबल बॉन्ड को, तो हमें मिल गया 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होगा? यहाँ पे भी आपके पास p ऑर्बिटल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल, जिससे ये पाई बॉन्ड बना है। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड बना है। अब आप एक चीज समझो, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बनाए हैं। वैसे ही सिमिलरली इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके इस तरफ का एक पाई बॉन्ड बना है। लेकिन क्योंकि ये प्लानर अरेंजमेंट में है, तो p ऑर्बिटल्स ऑल आर अलाइंड इन ए सच फैशन कि ये 1-1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सके। और पोजीशन चेंज इन ए कंजुगेट मॉलिक्यूल, इसको क्या कहा जाता है पोजीशन चेंज को? दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। यही है आपका डीलोकलाइजेशन, जिसके लिए कंजुगेट डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब अगर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? अलग अलग से हम जैसे p ऑर्बिटल बना रहे थे, ऐसे दो ऐसे p ऑर्बिटल, उन दोनों से एक बार बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे थे इन फेज कॉम्बिनेशन करके, और एक बार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास 4 p ऑर्बिटल आ गया। इन चारों से हमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। हम कैसे बनाएंगे? सबसे इजीएस्ट तरीका आपको बताता हूं। आप एनर्जी प्रोफाइल में सबसे नीचे, ये अगर एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल है, सबसे नीचे आप रखना बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें हो नंबर ऑफ नोड्स 0। अब नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करते जाना, और नंबर ऑफ नोड्स जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतना ज्यादा होता जाएगा। सो सबसे नीचे रहेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 0 है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इन चारों p ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ नोड्स 0 है, तो उसका मतलब हर एक के ऊपर प्लस है, ऊपर के लोब में, और नीचे के लोब में माइनस है, इसीलिए कोई नोड नहीं है। अब उसके बाद एनर्जी प्रोफाइल में हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी से हमने चालू किया था। अब नेक्स्ट एनर्जी क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ नोड्स होगा 1। नंबर ऑफ नोड्स 1 को हम टारगेट करेंगे। हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी सेम 4 p ऑर्बिटल आप ड्रॉ करो, और उसके बाद आप ड्रॉ करो बीच में एक नोड, बीच में आप एक नोड ड्रॉ करो। अब ये नोड कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में ऊपर में माइनस होना पड़ेगा। वैसे ही नीचे के लोब में अगर माइनस है तो इधर प्लस होना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 1 नोड आएगा। अब नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल में इससे ऊपर वाला एनर्जी में कितना होगा नोड? इससे ऊपर वाले एनर्जी में नोड होगा 2। तो 2 नोड्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले आप 4 ऑर्बिटल को फिर से एक बार ड्रॉ कर लो। अब हमें 2 नोड चाहिए, तो यहाँ पे एक नोड। आप हमेशा सिमेट्री मेंटेन करना, यहाँ पे एक नोड। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, एंड फाइनली जो हाईएस्ट एनर्जी होगा उसमें कितना नोड होगा? उसमें नंबर ऑफ नोड्स होगा 3, और यही आखिरी होगा। हम कैसे समझेंगे कि यहीं पे रुकना है, इसके आगे ड्रॉ नहीं करना है, इसके आगे कोई पॉसिबल ऑर्बिटल अरेंजमेंट नहीं है? बाय सीइंग द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड्स है, n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके पास है, तो n नंबर से एक बार बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और एक बार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो n नंबर से 2n नंबर ऑफ ऑर्बिटल अरेंजमेंट आपके पास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल क्या था? मॉलिक्यूल था ये 1,3-ब्यूटाडाइन। तो कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड को अगर आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके सजाओगे तो 2 × 2 4 आएगा मैक्सिमम ऑर्बिटल अरेंजमेंट।
तो अभी आखिरी वाला हम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे है 3 नोड्स। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4 और 3 नोड है, मतलब एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे। सो प्लस माइनस नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो गया आपका अरेंजमेंट फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन, अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स। इसको हम नाम कैसे देंगे, नीचे पाई 1, फिर पाई 2, फिर पाई 3 एंड पाई 4। डिफरेंस क्या है, ऊपर का जो 2 ऑर्बिटल रहता है पाई 3 एंड पाई 4 में एक स्टार होगा, क्योंकि दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये भी है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और नीचे बाकी ये 2 होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा इन 4 ऑर्बिटल्स में, आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड्स है, हर एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। सो 2 इंटू 2, टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आप कैसे सजाओगे, सबसे नीचे है पाई 1, उसके बाद पाई 2, फिर पाई 3 स्टार, फिर पाई 4 स्टार। तो नीचे से चालू होगा, लोएस्ट ऑर्बिटल से चालू होगा, 1 2 3 4, बस हो गया। तो जहां पे फिलअप होना खत्म हुआ, पाई 2 में फिलअप होना खत्म हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं, जहां पे फिलअप होना खत्म हुआ दैट इज कॉल्ड HOMO, दैट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वैसे ही इसके ठीक बाद, मतलब होमो के बाद, दिस इज होमो ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल है नेक्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लूमो, और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब 1,3 ब्यूटाडाइन कलरलेस होगा या कलरफुल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, होमो लूमो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करेगा। होमो से एक इलेक्ट्रॉन लूमो में लेके जाने के लिए अगर डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है, तो फॉर दैट डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना है, और वो लैम्डा किस रीजन में बिलोंग करता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन ऑल्सो द लैम्डा फॉर द होमो लूमो एनर्जी गैप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को होमो से लूमो में एक्साइट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा उसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा वो बिलोंग करता है यूवी रीजियन में, एंड दैट इज वाई द 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल इज कलरलेस। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ इथिलीन के, 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ इथिलीन का एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इथिलीन में जो होमो और लूमो था उनमें जितना एनर्जी गैप था, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में वो एनर्जी गैप थोड़ा कम हुआ। आप इस बात को अच्छे से समझो कि इन केस ऑफ इथिलीन होमोलूमो गैप था डेल्टा E1, ये मान लेते हैं। बट इन केस ऑफ ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन होमोलूमो गैप अगर डेल्टा E2 है, देन डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2, मतलब ये गैप थोड़ा कम हुआ। ठीक है, कंजुगेशन के वजह से ये गैप कम हुआ। अब अगर हम ऐसे देखें और एक मॉलिक्यूल, दिस इज 135 हेक्साट्राइन, ठीक है, 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। ये 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का भी अगर हम पाई 1 पाई 2 ऐसे बनाएंगे, कितना होगा टोटल, मैंने रूल क्या बताया था, पाई बॉन्ड का नंबर कितना है, पाई बॉन्ड का नंबर है 3। तो हर एक पाई बॉन्ड अगर एक बार बॉन्डिंग और एक बार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, अरेंजमेंट बनाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 ऑर्बिटल पिक्चर हो जाएगा हमारे पास। चलो उस ऑर्बिटल पिक्चर को, 6 ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। सबसे नीचे एनर्जी प्रोफाइल में सबसे नीचे क्या आएगा, अगर ये एनर्जी प्रोफाइल है, सबसे नीचे आएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें कोई नोड नहीं है, नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे होगा 0। उसका नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा, जिसका एनर्जी इससे ज्यादा है, नंबर ऑफ नोड्स उसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स होगा 1। सो दिस विल बी द अरेंजमेंट जहां पे बीच में एक नोड है। इन द नेक्स्ट अरेंजमेंट नोड कितना होगा, 2, उसके बाद नोड होगा 3, फिर 4 और उसके बाद 5। तो इसी में हमारा टोटल 6 ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स आ जाएगा। सो दिस विल बी द ऑर्बिटल अरेंजमेंट फॉर 135 हेक्साट्राइल, मतलब दिस मॉलिक्यूल। सबसे नीचे के अरेंजमेंट में आप देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है 0, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है 1, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 1 और 2, उसके बाद, और ये एनर्जी बढ़ता जा रहा है, ये जो है एनर्जी ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है हर एक ऑर्बिटल अरेंजमेंट के साथ, और ये धीरे धीरे बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है।
उसके बाद 3 नोड्स होगा, सो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, सो 3 नोड्स वाला अरेंजमेंट। उसके बाद होगा 4 नोड, 1 2 3 4, दिस इज 4 नोड्स। एंड फाइनली यहाँ पे 5 नोड होगा, 1 2 3 4 एंड 5 नोड्स। अब इसको हम नाम कैसे देंगे? इसको हम ऐसे नाम देंगे, एकदम नीचे से शुरू करके पाई 1, फिर पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5 एंड फाइनली पाई 6। डिफरेंस क्या होगा? पाई 1, पाई 2, पाई 3 विल बी बॉन्डिंग, जबकि पाई 4, पाई 5 एंड पाई 6 में स्टार होगा, दे विल बी एंटी बॉन्डिंग। अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? पाई बॉन्ड कितना है? आप यहाँ पे देखो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, सो टोटल हमारे पास 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। उन 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस यहीं पे खत्म हो गया। तो ये क्या होगा? दिस विल बी आवर होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस विल बी आवर लुमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होगा, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होगा विच विल डिनोटेड बाय डेल्टा ई, और ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई 3, ठीक है, डेल्टा ई 3 बोलते हैं। तो डेल्टा ई 1 डेल्टा ई 2 के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? डेल्टा ई 1 क्या था? डेल्टा ई 1 था फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल, जो होमो और लुमो का एनर्जी गैप है, दैट वी नेम्ड डेल्टा ई 1। 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में जो एनर्जी गैप था उसको हमने नाम दिया था डेल्टा ई 2। अब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं डेल्टा ई 3। द डिफरेंस विल बी डेल्टा ई 1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ई 2 ग्रेटर देन डेल्टा ई 3। मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में, सॉरी 1,3,5 हेक्साट्राइन के केस में एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा, जबकि बाकियों का एनर्जी गैप ज्यादा था। तो एनर्जी गैप अगर कम है तो उसके करेस्पॉन्डिंग लैम्डा ज्यादा होगा। आप यहाँ पे देखो, एनर्जी गैप यहाँ पे बहुत कम है बाकियों के कंपैरिजन में, तो हमें क्या पता है? E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो अगर डेल्टा ई 3 बहुत ही कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, तो लैम्डा 3 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेल्टा ई 1 ग्रेटर देन डेल्टा ई 2 ग्रेटर देन डेल्टा ई 3, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया, लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। और इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था, मैं और एक बार लिख देता हूँ, कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्सरे, एक्सरे के बाद था यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड आखिरी में रेडियो वेव। तो इन केस ऑफ इथिलीन, लैम्डा यूवी रीजियन में बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए हम देख नहीं पा रहे थे। इथिलीन का लैम्डा कितना था? लैम्डा 1। उसके बाद जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन पे गए तो लैम्डा 2 बिलोंग कर रहा था थोड़ा सा और ग्रेटर रीजियन में, ये देखो आप, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1, ठीक है। तो लैम्डा 2 थोड़ा सा और ग्रेटर रीजियन में बिलोंग कर रहा था। अब हम लैम्डा 3 मतलब 1,3 हेक्साट्राइन कंजुगेशन और बढ़ा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लैम्डा 3 बिलोंग करेगा थोड़ा सा और ग्रेटर जगह लेके, थोड़ा सा और बड़ी जगह लेके, बड़ा रेंज लेके लैम्डा 3 बिलोंग करेगा। अब क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे देखो, लैम्डा किस तरफ जा रहा है? राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है? यूवी के बाजू में राइट हैंड साइड में है विजिबल रीजियन। अब अगर कोई मॉलिक्यूल में बहुत सारा कंजुगेशन हो, बहुत सारा कंजुगेशन हो, तो क्या हो जाएगा? उसका जो लैम्डा है वो और राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो विजिबल रीजियन में आ जाएगा। दैट इज द होल साइंस बिहाइंड कंजुगेशन एंड कलर। हम कंजुगेशन जितना करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल में, कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कलर। वो कितना इंटेंस कलर शो करेगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर। एकदम पहले जिस मॉलिक्यूल से हमने डिस्कशन चालू किया था उस मॉलिक्यूल को आप एक बार देखो। यहाँ पे मैंने कहा था फॉर दिस मॉलिक्यूल, फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमने कहा था कि n अगर 1 है तो वो कलरलेस होगा, n अगर 2 to 4 है तो वो येलो होगा। मतलब कंजुगेशन जितना बढ़ रहा है, ये चेन जितना लॉन्ग हो रहा है, कंजुगेशन जितना बढ़ेगा उतना कलर का इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। n अगर 5 है तो ऑरेंज होगा, एंड n अगर 8 एंड अबव है तो वो रेड होगा। तो कलर किस तरफ जा रहा है? विबजियोर की तरफ, VIBGYOR। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green,
Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो इंटेंसिटी इस तरफ जा रहा है विजिबल रीजियन में, जितना कंजुगेशन हमारे पास बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ।